हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 31 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और कल यानी कि जो 30 दिसंबर का पीडीएफ था वो लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाया था, इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो 30 दिसंबर का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने अभिनंदन योजना को शुरू किया। तो आपको बताना कि अभिनंदन योजना किससे रिलेटेड योजना है। तो अभिनंदन योजना के तहत अगर भी कोई भी उच्च शिक्षा के लिए छात्र असम राज्य में एजुकेशन लोन लेता है, शिक्षा ऋण लेता है, तो उसको 50,000 रुपये तक का अनुदान यानी कि सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यही है अभिनंदन योजना, जिसका संबंध है शिक्षा सब्सिडी से। तो आपको याद रखना है, अभिनंदन योजना जो कि एक शिक्षा सब्सिडी योजना है, इसमें क्या होगा, अगर कोई भी छात्र असम राज्य में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का शिक्षा ऋण लेता है उच्च शिक्षा के लिए, तो उसको 50,000 रुपये तक का सब्सिडी प्रदान किया जाएगा असम सरकार के द्वारा। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम राज्य से आपको एक शहर का नाम याद रखना है, इसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी में ही 2020 के खेले जाएंगे ओलंपिक इंडिया यूथ गेम्स 2020 के खेल। इसके अलावा गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है जिसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी के द्वारा आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है जो कि 100% सोलर पावर से चलता है। इसके अलावा इस साल 2019 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था 21वां उत्तर पूर्व पुस्तक मेला। जो इस साल गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, इसमें फोकस देश था ईरान। असम राज्य ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को शुरू किया है। असम सरकार ने ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट को शुरू किया है और असम सरकार ने ही आरुधंती स्कीम को शुरू किया है। असम राज्य से आपको एक धावक का नाम याद रखना है, इनका नाम है हिमा दास। हिमा दास जो कि असम राज्य से हैं, इनको दूसरे नाम से जाना जाता है ढींग एक्सप्रेस। असम राज्य में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, मनास नेशनल पार्क, डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क के सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको असम राज्य में मिलेंगे। और इसमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उत्तर होगा असम में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। असम राज्य से आपको याद रखना है, असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है और डांस भी है बिहू। तो बिहू जो है असम राज्य का त्यौहार भी है और यहाँ का नृत्य भी है। असम राज्य का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत वाहन नीति 2019 की मंजूरी दी है, तो विद्युत वाहन नीति इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019 को लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। इसमें क्या होगा, दिल्ली सरकार का कहना है कि 2024 तक जितने भी नए वाहन पंजीकृत हों उसमें से 25% जो वाहन हों विद्युत वाहन हों। यही है विद्युत वाहन नीति 2019 जिसको दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद रखना है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक जितने भी वाहन पंजीकृत हों यानी कि 100% वाहन जो हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हों। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। दिल्ली सरकार ने 11,000 स्थानों पर फ्री में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली की मेट्रो और बसों में महिलाओं को मुफ्त सफ़र करने का ऐलान किया है। इसके लिए दिल्ली सरकार के द्वारा जो कार्ड लॉन्च किया गया है महिलाओं की सफ़र के लिए, ये होगा पिंक कार्ड, पिंक रंग का एक टिकट। दिल्ली सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू परवार नामक एक कैंपेन शुरू किया है, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए कैंपेन शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना को भी शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने फरिश्ते दिल्ली के ये भी योजना शुरू की गई है। दिल्ली राज्य के उप राज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि जिनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली से आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद रखना है, इसका नाम है असोला भट्टी। असोला भट्टी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिल्ली राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज पीटर सिंडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो पीटर सिंडल जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के तेज गेंदबाज थे, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं पीटर सिंडल जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के तेज गेंदबाज थे, इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई? तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी की गई है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भी हैं, इसके साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं और भारी उद्योग मंत्री भी हैं। तो आपको याद रखना है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी किया गया है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। अब आपको इस रिपोर्ट से 2-3 तथ्य याद रखना है। कौन कौन से? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश का कुल जो क्षेत्र है उनमें से 7,12,200 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वनाच्छादित यानी कि फॉरेस्ट से कवर है। अगर इसकी बात की जाए प्रतिशत में तो ये प्रतिशत में बनता है भारत के कुल भूभाग का 21.67 जो प्रतिशत भाग है भारत का, ये फॉरेस्ट से कवर है, वनाच्छादित क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, यानी कि इससे पहले ये 2017 में जारी की गई थी। तो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार अगर कंपेयर किया जाए तो इस साल की जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत का जो वनाच्छादित क्षेत्र है इसमें 0.56% की बढ़ोतरी हुई है। अगर बात की जाए स्टेट वाइज तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई फॉरेस्ट कवर की ये हुई है कर्नाटक राज्य में। अगर बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा वनाच्छादित है तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर क्षेत्रफल है ये है मध्य प्रदेश। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत का जो फॉरेस्ट कवर है 21.40% ये आगजनी के खतरे से प्रभावित है, यानी कि ये इंडेंजर्ड जोन है, यहाँ कभी भी आग लग सकती है। ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इसको जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका मुख्यालय है देहरादून उत्तराखंड में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक सूचना है। सूचना क्या है कि हमारा जो इंड ऑफ द ईयर 2019 सेल है ये आज भी वैलिड रहेगा। आप हमारी कोई मैगजीन मात्र 25 रुपये में आसानी से आज खरीद सकते हैं। यह जो ऑफर है रात्रि 12 बजे तक वैलिड है। अगर आप इसके बाद कोई भी हमारा मैगजीन खरीदेंगे तो आपको 45 रुपया, 60 रुपये या 70 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये मैगजीन्स जो हैं रात्रि 12 बजे तक खरीदते हैं तो मात्र 25 रुपया देना पड़ेगा। इन सभी मैगजीन्स का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं या फिर आप इन मैगजीन्स को गूगल पे, पेटीएम या फोन पे की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके भी खरीद सकते हैं। अगर आपका इन मैगजीन्स के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। ये सारी की सारी मैगजीन जैसे वन लाइनर मैगजीन जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक के 3000 क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी है ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन जिसमें आपको 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू टाइप फुल डिटेल के साथ। और तीसरी है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे। और चौथी मैगजीन है टीसीएस पैटर्न पर आधारित आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए। ये सभी मैगजीन्स आपको रात्रि 12 बजे तक मात्र 50 रुपये में मिलेंगे, तो आप कोई भी मैगजीन खरीद सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने महिला वर्ग में अंतरिक्ष स्टेशन में रहने का सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है कृष्णा कोच। कृष्णा कोच ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के लिए सबसे अधिक समय बिताने का एक रिकॉर्ड बनाया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं कृष्णा कोच जो कि नासा की एक एस्ट्रोनॉट हैं। इन्होंने ही अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने का एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले पेग्गी बेटसन का रिकॉर्ड था 288 दिनों का, लेकिन हाल ही में जो कृष्णा कोच हैं इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जो कृष्णा कोच हैं ये 14 मार्च 2019 को अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंची थी, अब जो कि 288 दिनों से ज़्यादा हो गया है और ये वापस लौट कर आएंगी पृथ्वी पर फरवरी 2020 में। तब तक के इनके कुल दिन हो जाएंगे 300। तो आपको याद रखना है महिला कैटेगरी में
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है कृष्णा कोच ने। इससे पहले था ये रिकॉर्ड पेग्गी वेटसन के नाम 288 दिनों का। ये तो बात हो गई महिला कैटेगरी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरुष कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष स्टेशन में रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो उत्तर होगा वेलेरी पालाकोव के नाम, जो कि रूस देश के एक एस्ट्रोनॉट हैं। इन्होंने 438 दिन लगातार अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में बिताए थे। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो ने ये कहा है कि हम 2030 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो ने ये ऐलान किया कि 2030 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। इसरो का एक दूसरा मिशन है जिसका नाम है गगनयान, जिसके तहत 2022 तक 3 भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा। ये दोनों मिशन जो कि इसरो के हैं, आपको इनकी डेडलाइन याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला व्यक्ति था ये रूसी था, जिसका नाम था यूरी गागरिन। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो महिला थी ये भी एक रूसी महिला थी, जिसका नाम था वेलेंतीना तेरेस्कोवा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था, तो उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग, जो कि एक अमेरिकी व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ के एक नए मुख्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो आपको बताना है कि सीआरपीएफ के नए मुख्यालय का कहां और किसके द्वारा शिलान्यास किया गया है। तो सीआरपीएफ के नए मुख्यालय का शिलान्यास नई दिल्ली में किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। जो सीआरपीएफ है इसका पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको अर्धसैनिक बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका हिंदी में फुल फॉर्म है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब आपको 5 अर्धसैनिक बलों के नाम याद रखना है। और अर्धसैनिक बल जो होते हैं इनकी सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, हायर पोस्ट होती है, ये होती है डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक की। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इनके महानिदेशकों के नाम। तो हम सभी महानिदेशक देख लेते हैं। सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जो हैं ये भारत के अर्धसैनिक बल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आते हैं। सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। बीएसएफ के महानिदेशक हैं विवेक कुमार जौहरी। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं राजीव राय भटनागर। आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 9 वर्ष उत्सव लोसर किस राज्य में मनाया गया। तो जो लोसर उत्सव है ये लद्दाख का एक त्यौहार है जो कि अभी अभी लद्दाख में मनाया गया है। लोसर का तिब्बती भाषा में अर्थ होता है 9 वर्ष नया वर्ष। तो आपको याद रखना है लोसर, जिसका तिब्बती भाषा में अर्थ है 9 वर्ष नया वर्ष, ये अभी अभी मनाया गया लद्दाख राज्य में। इसके अलावा जो लोसर त्यौहार है ये सिक्किम में मनाया जाता है, नेपाल देश में मनाया जाता है और भूटान में भी मनाया जाता है। अब आपको यहाँ से लद्दाख से एक क्वेश्चन याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी ये अभी अभी नया बना है जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होके। कब बना है, तो ये ऑफिशियल रूप से लागू हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके लागू होने के बाद भारत में टोटल राज्य हो गए हैं 28 और टोटल केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 9। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पहले उपराज्यपाल बने हैं, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की राजधानी होगी लेह। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी का निधन हुआ है। तो विश्वेश तीर्थ स्वामी जो कि पेजावर मठ उडुपी कर्नाटक के प्रमुख थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं विश्वेश तीर्थ स्वामी जो कि पेजावर मठ जो कि उडुपी कर्नाटक में पड़ता है, इसके प्रमुख थे। इनका हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आकाशदीप सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो आकाशदीप सम्मान जो कि अमर उजाला न्यूज़पेपर के द्वारा दिया जाता है हिंदी और मराठी साहित्य में। तो मराठी साहित्य के लिए दिया गया है भालचंद्र नेमड़े को और हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है ज्ञान निरंजन को। तो आपको याद रखना है आकाशदीप सम्मान जो कि अमर उजाला न्यूज़पेपर के द्वारा दिया जाता है, ये इस साल हिंदी भाषा में दिया गया ज्ञान निरंजन को और मराठी साहित्य के लिए दिया गया भालचंद्र नेमड़े को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी और सी। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने जिसका नाम है
riskrecon.com जो कि एक साइबर एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंपनी, इसको खरीद लिया है। तो riskrecon.com कंपनी को खरीद लिया गया है मास्टर कार्ड कंपनी के द्वारा। जो मास्टर कार्ड कंपनी है ये अमेरिका की एक फाइनेंशियल कंपनी है और इसके सीईओ हैं एक भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा। ये जो नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मास्टर कार्ड जिसके सीईओ हैं एक भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा। इन्होंने हाल ही में एक नई कंपनी खरीद ली है जिसका नाम है riskrecon.com। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मास्टर कार्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मास्टर कार्ड के लिए इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेटर MS धोनी। मास्टर कार्ड ने एक रिसेंट में एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है कैशलेस इंडिया। तो कैशलेस इंडिया जो है ये मास्टर कार्ड द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। अगला क्वेश्चन, इस दशक की सर्वश्रेष्ठ विजिटन T20 इंटरनेशनल टीम जारी की गई। तो आपको बताना है कि इसमें कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो इस दशक की सर्वश्रेष्ठ विजिटन T20 इंटरनेशनल टीम में 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? पहले हैं जसप्रीत बुमराह और दूसरे हैं विराट कोहली। इन 2 लोगों को विजिटन जो पत्रिका है इसके T20 इंटरनेशनल खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें से टोटल 12 खिलाड़ियों में से 2 हैं भारतीय, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विजिटन पत्रिका के द्वारा जो इस दशक के टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जारी किए गए हैं इनमें से कितने भारतीय हैं, तो टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से भारत के एक ही खिलाड़ी का नाम आया है जो कि हैं विराट कोहली। इसके अलावा अन्य 4 हैं डेल स्टेन और एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका से, स्टीव स्मिथ हैं ऑस्ट्रेलिया से और एकमात्र महिला क्रिकेटर का नाम आया है टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची में विजिटन पत्रिका के द्वारा जिनका नाम है एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की ऑलराउंडर है। तो ये दोनों जो रैंकें हैं अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। इस दशक के सर्वश्रेष्ठ विजिटन T20 इंटरनेशनल टीम के द्वारा जो जारी की गई लिस्ट इसमें से 2 ही भारतीयों का नाम आया है, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह का। विजिटन पत्रिका के द्वारा जो इस दशक के टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई इसमें से एक भारतीय का नाम आया है विराट कोहली का। जो विजिटन मैगजीन है इसका दूसरा नाम है विजिटन क्रिकेटर्स अलमाक या फिर इसको बोलचाल की भाषा में क्रिकेट का बाइबल की भी कहा जाता है, जो कि एनुअली हर साल पब्लिश होती है पूरी दुनिया में यूनाइटेड किंगडम शहर में। यानी कि ये जो विजिटन नामक मैगजीन है ये यूनाइटेड किंगडम से पब्लिश होती है और ये पूरी दुनिया में बेची जाती है। इसको बोलचाल की भाषा में बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो महाराष्ट्र राज्य के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है अजीत पवार ने। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अजीत पवार, इन्होंने ही महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इनकी पार्टी का नाम है NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जिनकी पार्टी का नाम है शिवसेना। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया तथा फिल्म सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। इंडिया गेट में जो 26 जनवरी 2020 को परेड होगा इसके लिए मुख्य अतिथि होंगे ब्राजील देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। महाराष्ट्र राज्य में आपको टडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, ये सारी राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र राज्य में मिलेंगे। महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है लावनी, तमाशा, डिंडी और कोली। महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है मुंबई को इस साल यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म से डिक्लेयर किया गया है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपसे एक बार फिर से हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है इस पर अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यूज आते हैं। हमारा टारगेट है कि विद इन 1 मंथ कम से कम 5000 व्यूज आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मदद करने के लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर करना होगा ताकि जो हमारे टारगेट है कम से कम समय में पूरा हो जाए। और अपने दोस्तों को भी बताइए फ़ोन कॉल पे या फिर खाना खाते वक्त या फिर कहीं जा रहे हैं उनसे मिल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम फोरम चैनल है इस पर डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो था थोड़ा लेट हो गया है, कोई बात नहीं, कल से हमारा जो वीडियो है रेगुलर 5 बजे आपको मिल जाएगा।
अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में सुबह करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। आज के इस वीडियो का हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं 1000। देखते हैं कि हमारा टारगेट कितने समय में पूरा होता है। अभी सिर्फ 60 से 70% ही टारगेट पूरा हो रहा है, यानी कि 600 या 650 लाइक्स ही आ रहे हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 का संबंध किस देश से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज हमारा चल रहा है एंड ऑफ द ईयर 2019 सेल, तो आप इस सेल को मिस मत कीजिएगा। इस सेल में आपको सारी की सारी जो मैगजीन्स हैं मात्र 25 रुपये में मिलेंगी। अगर आप इन्हीं मैगजीन्स को कल या परसों खरीदते हैं तो आपको किसी मैगजीन का 45, 50 या 60 या 70 भी पे करना होगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।